Hi everyone, welcome back to Style Junkie. As from title you guys have known that today's video is all about winter skincare. As in winters our skin become more dry, more rough and more itchy. So today's video is all about that. But before that I would like to thank you to all the subscribers who have subscribed my channel. So let's get into the video. So the first thing that I would like to tell you is that as in winter our skin becomes more rough. The basic question comes to in our mind is that why our skin becomes more dry in winters. So इसका बेसिक सा सिंपल सा आंसर है कि विंटर्स में जो एयर होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, ठीक है. तो वो अब हमारी स्किन से मॉइस्चर को खींचने लगता है, तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है. सो बेसिकली दो कंडीशंस में हम विंटर्स में सफ़र करते हैं, दैट इज़ डिहाइड्रेटेड एंड ड्राई स्किन. सो ये जो ड्राई स्किन एंड डिहाइड्रेटेड स्किन है ये दोनों ही बहुत ही अलग है. अलग बिल्कुल सेम रही है पर ये बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है, दोनों ही ड्राई स्किन एंड डिहाइड्रेटेड स्किन. ड्राई स्किन का मोस्टली कारण होता है दैट जो हमारी ऑयल ग्लैंड्स है वो ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर रही है हमारी बॉडी में, ठीक है. वैसे डिहाइड्रेटेड स्किन क्यों होती है? बिकॉज हमारा जो वाटर इनटेक है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. तो बेसिकली जो ड्राई स्किन है वो एक स्किन टाइप है, वेयरएज जो हमारी डिहाइड्रेटेड स्किन है वो एक स्किन कंडीशन है, ठीक है. तो हमको अगर विंटर में अपनी स्किन को स्मूथ रखना है, ग्लोइंग रखना है, तो हमको दोनों ही चीज़ों को हमको टैकल करना पड़ेगा. सो वी नीड टू मेंटेन, वी हैव टू मॉइस्चराइज आवर स्किन प्लस वी हैव टू हाइड्रेट आवर स्किन. एंड जब हम ये दोनों ही चीज़ें अचीव कर लेते हैं देन वी कैन कॉल आवर स्किन एज अ गुड स्किन. तो हमको दोनों ही चीज़ों को देखना पड़ता है. सो द फर्स्ट टिप दैट आई एम गोइंग टू गिव यू टुडे इज अबाउट द क्लेंजिंग. बेसिक जो क्लेंजिंग होती है वो नॉर्मल ही रहेगा. आपका बेसिक स्किन रूटीन जो होता है वो सेम ही रहेगा. आपको ट्वाइस ही फेस वॉश करना है, बट मौसम के अकॉर्डिंग जैसे हम समर्स में जो फेस वॉश यूज़ करते हैं वो हम विंटर्स में फेस वॉश यूज़ नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल अगर आपको ये लेमन का फेस वॉश समर्स में यूज़ कर रहे हो तो उसको आप लोग चेंज कर दीजिए विंटर्स में. तो मैं यहाँ पर आपको कुछ फेस वॉश है वो रिकमेंड करूँगी एज अकॉर्डिंग टू change in the season. So the first face wash that I am going to recommend you is from Cetaphil brand. So this is the face wash from Cetaphil. ये एक gentle foaming cleanser है and I think this is the most gentle face wash you can find in the market. But अगर हम price point of view से बात करें तो it will cost you around 800 to 850. तो कुछ लोग हैं जो नहीं खरीद पा रहे या फिर अवेलेबल नहीं है मार्केट में. तो the second face wash I will recommend you is द पियर्स फेस वॉश. और ये अफोर्डेबल भी है. आई थिंक 150 और 200 में आपको ये फेस वॉश मिल जाएगा. एंड ये भी बहुत ही अच्छा काम करता है और आपको आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नरिश भी करता है. जब भी हम स्किन केयर की बात कर रहे हैं और बेसिकली जब हम फेस की स्किन की बात कर रहे हैं तो आई विल से कि आप लोग प्लीज़ एक्सट्रीम जो बोथ एक्सट्रीम्स है उस पर ना जाए. दैट इज़ आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी या बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से अपना फेस वॉश मत करिए. दोनों ही कंडीशंस में क्या होगा, जो आपकी स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, ठीक है. तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को हमेशा रूम टेम्परेचर या लूक वार्म वाटर से अपना जो है फेस क्लीन करना है, ठीक है. अगर हम फेस की स्किन की ही बात करते हैं तो सेकंड चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है विंटर्स में दैट इज़ द मॉइस्चराइजेशन. तो मॉइस्चराइजेशन जब तक आपकी स्किन को नहीं मिलेगा तब तक आपकी स्किन नरिश नहीं होगी और वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक अच्छा मॉइस्चराइज़र है वो यूज़ करें. क्या होता है कि जो हम लोग समर्स में मॉइस्चराइजर्स यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, ठीक है. पर हमको जो विंटर्स में है वो बहुत ज़्यादा मतलब हमको बहुत ज़्यादा नरिशिंग या हम कह सकते हैं कि बहुत थोड़ा सा थिक जो होता है वो मॉइस्चराइजर्स यूज़ करने पड़ते हैं. तो द moisturizer that I am recommending you today is from Biotique brand and that is the Bio Morning Nectar. This is the moisturizer that I use and I personally recommend this for all the skin types. This particular moisturizer is for all the skin types क्योंकि जो ऑयली स्किन है वो भी विंटर्स में आते आते बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और जो ड्राई स्किन है वो क्या हो जाती है, वो एक्सट्रीम ड्राई में चली जाती है. तो आप लोगों को ज़रूरत है एक अच्छे मॉइस्चराइज़र की एंड आई एम रिकमेंडिंग दिस पर्टिकुलर मॉइस्चराइज़र फ्रॉम ब्रांड कॉल बायोटीक. द थर्ड चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्किन केयर में वो आ जाता है हमारा
सनस्क्रीन। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि विंटर्स में धूप नहीं हो रही है या ठंडी हो रही है तो हम सोचते हैं कि नहीं, विंटर्स में हमको सनस्क्रीन की कोई मतलब ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं है। आपको चाहे समर्स हो, चाहे विंटर्स हो, चाहे रेनी सीजन हो, आपको हमेशा सनस्क्रीन जो है वो अपनी स्किन पे लगाना ही है। आई विल प्रेफर कि आप लोग SPF 50 जो है वो प्रेफर करिए हमेशा, चाहे आप घर के अंदर हो या बाहर हो, ठीक है। हमेशा सनस्क्रीन अपने फेस पे ज़रूर लगाइए। देयर आर 3 sunscreen that I personally like and that I personally use. So the first one is from brand by Mama's Earth, and this is the sunscreen that I use. The second one is the from brand VLCC. It is also one of the best sunscreen in the market. And the third is Neutrogena, and it is also SPF 50 and it is a PA triple plus sunscreen. So please आप sunscreen को बिल्कुल भी मत अवॉइड करिए, प्लीज़ इसे लगाइए। एंड जब भी आप सनस्क्रीन को लगाए तो इसको आपको रगड़ना नहीं, अपनी स्किन पे बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है, टैपिंग मोशन में आप सनस्क्रीन लगाइए। और हमेशा सनस्क्रीन अपने फेस पे लगाइए चाहे आप अंदर हो, क्योंकि जो आप अगर आप मोबाइल भी यूज़ कर रहे होते हो तो उस टाइम भी आपकी जो है कुछ रेज आती है जो आपकी स्किन को अफेक्ट करती है, तो प्लीज़ सनस्क्रीन को बिल्कुल भी मत भूलिए। The second tip that I am gonna give you for the your skincare is related to your body. जब भी आप लोग हम लोग बॉडी की बात करते हैं तो विंटर्स में जो स्किन है वो बॉडी की स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो आई विल से कि जब भी आप नहाने जाएं उससे पहले आई थिंक मतलब आप अराउंड 30 मिनट्स पहले प्रॉपरली अपनी बॉडी की मसाज करिए, ठीक है। प्रॉपरली उसको मसाज करिए। एंड द ऑयल दैट आई विल सजेस्ट यू इज़ टू यूज़ द सेसमे ऑयल। तिल का तेल आप ज़रूर यूज़ करिए। अगर आपके पास तिल का तेल नहीं है तो आई विल से आप लोग सरसों का या आप कहते हैं मस्टर्ड ऑयल, उसको ज़रूर यूज़ करिए। प्रॉपरली मसाज करिए अपनी बॉडी में एंड देन अपने आप नहाने के लिए जा सकते हैं। उसके बाद जब आप नहाने के लिए भी चले गए, आपकी स्किन अगर अब बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है तो आप लोग क्या कर सकते हो, सेकंड टिप, अगर हम लोग अपनी बॉडी की स्किन की बात करें तो आप यूज़ कर सकते हैं ग्लिसरीन। जो भी आपके नहाने का पानी है उसमें आप 2 ढक्कन ग्लिसरीन डाल दीजिए। इसकी वजह से भी जो आपकी स्किन में ड्राइनेस होती है वो ज़रूर हटेगी। थर्ड चीज़, बॉडी की स्किन की हम बात कर रहे हैं तो इसमें ये चीज़ है कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहा रहे हैं तो प्लीज़ उसको अवॉइड करिए। सर्दियों में भी हो सके तो प्लीज़ लूक वार्म वाटर या रूम टेम्परेचर वाटर से नहाने की कोशिश करिए। अगर हम नहाने की ही बात कर रहे हैं तो उसमें 4th चीज़ आ जाती है कि आप लोगों को क्या करना है, जब भी आप लोग अपनी स्किन को टॉवल से साफ़ कर रहे हैं तो उसको आपको रगड़ना नहीं है, ठीक है। हमेशा डैम्प करिए, और जब डैम्प कर रहे हो, जब थोड़ी थोड़ी आपकी पानी की बूंदें बॉडी में रह जाती है, उसी टाइम आपको एक प्रॉपर मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, ठीक है। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगी आप कोई ऑयल यूज़ करिए। मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ तिल का तेल। अगर कुछ लोगों को लगता है कि उनको ऑयल अच्छे नहीं लगते या फिर उनको ऑयल से स्मेल आता है तो वो ऑयल ना यूज़ करे, वो यूज़ करे कोई भी बॉडी लोशन या बॉडी बटर, कोई भी आप बॉडी वाटर यूज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी में, ताकि वो अच्छे से मॉइस्चराइज्ड रहे, ठीक है। तो जो हम अब हम थर्ड टिप की बात कर रहे हैं। अगर हम थर्ड टिप की बात करते हैं विंटर स्किन केयर में, दैट इज़ आर रिलेटेड टू आर लिप्स। है वो सर्दियों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा फट जाते हैं, चैप लिप्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हमें सिंपल सी चीज़ इसमें क्या करनी है, एक बहुत ही सिंपल घरेलू नुस्खा है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को थोड़ा सा गर्म पानी लेना है, ठीक है। गर्म पानी जब आपने कर लिया तो या हैंकी ले लीजिए या तो आप एक टाल ले लीजिए, उसको डिप करना है आपको पानी में एंड देन स्टार्ट स्क्रबिंग इन अ राउंड मोशन। उसको प्रॉपरली स्क्रब कर लीजिए, ठीक है। जब आपने प्रॉपरली स्क्रब कर लिया है तो अगर आपके पास अवेलेबल है देसी घी तो आप घी लगा के रात को सो जाइए। इन केस आपके पास देसी घी नहीं है तो द सेकेंड प्रोडक्ट इज़ द बोरोलिन। एंड आई थिंक बोरोलिन हम चाइल्डहुड से सुनते आए हैं, देखते आए हैं, एंड इट वर्क्स एज वंडर्स। आप लोगों को थोड़ा सा बोरोलिन लेना है, लिप्स पे लगाना है, प्रॉपरली उसको मॉइस्चराइज करना है और सो जाना है। एंड ड्रास्टिकली यू विल सी द चेंजेस इन 2 और 3 डेज कि आपके जो लिप्स है वो ठीक हो रहे हैं। अगेन अगर हम लिप्स की बात कर रहे हैं तो
आपको मैं बता दूं कि इसमें एक और होम रेमेडी आती है कि आप लोग नाभि में रात को सरसों का तेल लगा लीजिए अच्छे से, और आप उसकी प्रॉपर्ली मसाज करिए और सो जाइए। इससे भी जो चैप लिप्स की जो प्रॉब्लम होती है वो रिजॉल्व हो जाती है। तो ये सारी जो टिप्स थी वो आप अपने लिप्स के लिए फॉलो करिए ताकि आपके ब्यूटीफुल और स्मूथ लिप्स हो विंटर्स में भी। The next tip is related to the water intake. तो विंटर्स में क्या होता है, हम लोग पानी की जो पानी है वो बिल्कुल भी नहीं पीते क्योंकि हमको प्यास ही नहीं लगती है। तो इसमें आप क्या करना है आप लोगों को कि हमेशा अपनी एक वाटर बॉटल अपने पास रखिए। मैं पर्सनली एक फ्लास्क होता है, मिल्टन का फ्लास्क होता है, उसमें अपना गर्म पानी करती हूँ और उसको हमेशा अपने पास रखिए। चाहे आप बाहर जा रहे हैं कहीं या अपने घर पे भी है, तो आप लोग को क्या कहता है कभी कभी ठंड से उठने का भी मन नहीं करता, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि वाटर बॉटल अपने पास हमेशा रखिए और उसी से ही पानी को पीते रहिए। ठीक है, जब आप मैं आपको लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप हर 1 घंटे में है जो वो पानी लेते रहिए ताकि जो आपकी जो स्किन है वो अंदर से और बॉडी है अंदर से ही हाइड्रेटेड रहे और डिहाइड्रेशन की आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जितना आप पानी पिएंगे उतना ही आपके स्किन पे भी ग्लो आता है, क्योंकि आपकी जो बॉडी से है वो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलते हैं। द नेक्स्ट टिप दैट इज रिलेटेड टू आवर फीट। है वो हमारे जो सर्दियों में है बहुत ज़्यादा फटने लगते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना है, आप लोगों को गर्म पानी लेना है। एक किसी भी बर्तन में आप गर्म पानी लीजिए और उसमें अपने पाँव जो है आपके पैर है उसको भिगो दीजिए 5 या 10 मिनट के लिए। ठीक है, या उसमें आप थोड़ा सा हो सके तो नमक भी लगा सकते हैं। उसमें आप 5 से अपने मिनट के लिए अपने पैर को भिगोइए। जब आप अच्छे से भिगो दें पानी में तो एक स्टोन आता है, उस प्यूमिस स्टोन से आप लोग उसको अपने पाँव को अच्छे से स्क्रब करिए। ठीक है, जब आपने स्क्रब कर लिया, एक टाल लेना, आप लोगों को प्रॉपर्ली उसको साफ़ करना है, पानी को साफ़ करना है। जब आपने पानी को साफ़ कर लिया अच्छे से, देन यू हैव टू मिक्स 2 थिंग्स। 1 थिंग इज़ ग्लिसरीन एंड सेकेंड वन इज़ द गुलाब जल। उसको अच्छे से मिक्स करके जब आपने रोज़ वाटर और ग्लिसरीन को अच्छे से मिक्स कर दिया, अपने पैर पे अच्छे से मसाज करिए। ठीक है, जब आपने प्रॉपर्ली मसाज कर लिया, आपको सॉक्स पहनना है। ठीक है, सॉक्स कौन सी होनी चाहिए, बट कॉटन की सॉक्स होनी चाहिए। ओवरनाइट उसको पहनिए और सो जाइए एंड विद इन 2 या 3 डेज आप लोगों को फ़र्क लग जाएगा कि आपके जो पैर फट रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। राइट, सो द नेक्स्ट टिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज़ रिलेटेड टू आवर डाइट। जो डाइट है वो एक रूट है इन सभी चीज़ों के लिए। ठीक है, अगर आप लोगों को आप किसी एक पेड़ को देखते हैं, ठीक है, अगर उसकी रूट्स अच्छी होती है, जो पेड़ होता है वो भी अच्छा होता है। ठीक है, तो वैसे ही हमारी स्किन भी है। अगर हमारी रूट्स ही अच्छी नहीं होगी, दैट इज़ अगर हमारी डाइट ही अच्छी नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आप लोग कितने भी अच्छे, कितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, कितने भी महंगे प्रोडक्ट्स लगा लो, आपको कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपकी डाइट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। आई विल से कि क्या होता है सर्दियों में कि जब आप लोग मार्केट जाते हैं, समटाइम्स क्या होता है कि कुछ ऐसा आपको फ्रूट या वेजिटेबल दिखता है जो सर्दियों में नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको सर्दियों में आप जा रहे हो शॉपिंग पे, तो आप लोगों को अचानक क्या आम दिख जाए, तो प्लीज़ आई विल से कि उस आम को मत खरीदिए। प्लीज़ सीजनल जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनको खाइए। जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रेड ऑरेंजेस हो कलर में, उनको प्रेफर कीजिए। ठीक है, तो अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। सेकंड चीज़ आप कर सकते हैं कि आप लोग जो ड्राई फ्रूट्स है, ठीक है, जैसे काजू, बादाम, अखरोट, इनको ज़्यादा कंज्यूम करिए। थर्ड चीज़ आप लोग कर सकते हो, आपके सीड्स होते हैं जैसे सनफ्लावर सीड्स, फ्लेक्स सीड्स है, ओमेगा 3 जो वाली चीज़ें होती है उनको ज़्यादा कंज्यूम करिए। ओमेगा 3 की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है उसका स्किन के लिए, एजिंग होती है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ओमेगा 3 भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप फ्लेक्स सीड कंज्यूम कर सकते हो, नॉन वेजिटेरियंस फिश कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ओमेगा 3 को भी अपनी डाइट में इंक्लूड करें। नेक्स्ट चीज़ जो अपनी डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं दैट इज़ टू ईट मोर ग्रीन वेजिटेबल्स। ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। और
अगर जब आपकी डाइट अच्छी होगी आई थिंक सब कुछ ही अच्छा होने लगता है। और सर्दियों में स्पेशली क्या होता है, जो हमारा डाइजेशन होता है वो अच्छा हो जाता है, जो हम चीज़ें खाते हैं वो डाइजेस्ट भी हो जाती है। तो आप लोग कुछ हैवी चीज़ें जो हम समर्स में नहीं खा सकते वो आप विंटर्स में ज़रूर खाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो गुड़ है ये गर्म होता है, तो आप गुड़ भी अपनी डाइट में शामिल करिए। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना है तो सभी प्रोडक्ट्स के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, प्लीज़ उनको चेकआउट करिए। और अगर आप मोर अपडेट चाहते हैं तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम हैंडल इज़ मेंशन बिलो। एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। जूले।